सो हाय गाइस, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हैं पाविका कनाडा। आज जो हम वीडियो में बात करने वाले हैं वो है पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के बारे में। अब कनाडा में होता क्या है, जब आप यहाँ पे पढ़ने आते हैं 2 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलता है, और 1 साल की पढ़ाई करते हैं तो आपको 1 साल का वर्क परमिट मिलता है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी वाइफ यहाँ पे पढ़ने आई है, उन्होंने 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक प्रोग्राम है, कोर्स है, वो करी सेंट क्लेयर कॉलेज से। तो जब उनकी पढ़ाई अगले साल खत्म होगी तो उनको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। लास्ट जो रूल्स हैं कनाडा के अंदर वो 2008 में सेट करे गए थे। 2008 से लेके आज 2024 तक रूल्स रिवाइज नहीं करे गए हैं। तो अब बेसिकली कनाडा की जो इमिग्रेशन गवर्नमेंट है, ऑनरेबल मार्क मिलर जो यहाँ पे इमिग्रेशन के मिनिस्टर है, वो अभी पीछे कुछ ऐसी न्यूज़ आ रही थी सुनने में कि वो इन रूल्स को चेंज करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जब वो रूल चेंज करने की बात आई तो बहुत सारा लोगों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में बहुत ज़्यादा एक नॉइस क्रिएट हो गया, जिसमें लोग ये कह रहे हैं कि अब वो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट बंद करने वाले हैं। जो यहाँ पे पढ़ने आएंगे बस पढ़ाई करो और पढ़ाई करके वापस जाओ इंडिया या जिस भी आप होम कंट्री से अपने आए हैं वापस जाओ। तो अब इस वीडियो में आज वो डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइस, ऐसा इतना पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है। जो बेसिकली 8 पॉइंट्स जो न्यूज़ आर्टिकल में भी रिलीज हुए हैं हम उनके बारे में बात करेंगे। तो कनाडा के अंदर शुरू करते हैं। कनाडा के अंदर इस टाइम करंटली 2.6 मिलियन इमिग्रेंट्स हैं जो कि टेम्परेरी इमिग्रेंट्स है, जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे हो गए या विजिटर वीज़ा पे हो गए या स्पाउस ओपन वर्क परमिट, जो कि मेरी कैटेगरी है यहाँ पे, स्पाउस ओपन वर्क परमिट पे हो गए। तो 2.6 मिलियन, मोटा मोटा 26 लाख है। और अगले 3 साल में कनाडा की गवर्नमेंट 2027 तक इस नंबर को 2 मिलियन करना चाहती है, मतलब 20 लाख, मतलब 7 लाख लोगों को अगले 3 सालों में निकालना चाहती है। अब इसमें पीछे भी इन्होंने कुछ ऐसे रूल्स करे, जैसे स्पाउस ओपन वर्क परमिट सिर्फ डिग्री होल्डर्स और पीएचडी करने वाले या कोई मेडिकल प्रोफेशन में अगर पढ़ाई करने आ रहे हैं उन्हीं स्टूडेंट्स के स्पाउसेस को स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिलेगा। इन्होंने वहाँ लिमिटेशन लगाया। फिर उन्होंने लिमिटेशन लगाया कि जितने भी यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, पहले तो पिछले साल 2023 की अगर मैं बात करूँ तो 8 लाख बच्चा कनाडा में पढ़ने के लिए आया है। 8 लाख, 8 साढ़े 8 लाख के आसपास का। तो उस पर भी इन्होंने लिमिटेशन लगाया, उस नंबर को भी इन्होंने बंद कर दिया। प्राइवेट और जो पब्लिक पार्टनरशिप वाले कॉलेजेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी वाइफ सेंट क्लियर से पढ़ाई कर रही है, जो कि विंडसर के अंदर कैंपस है सेंट क्लियर का, उस मेन कैंपस से पढ़ाई कर रही है। इनका विंडसर एक प्राइवेट पब्लिक कॉलेज का इनका एक पार्टनरशिप है। टोरंटो में भी इनका एक कैंपस है, मतलब एक इन्होंने बिल्डिंग है वहाँ पे एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के साथ टाइप किया हुआ है और वहाँ जाके आप पढ़ाई करो, वो भी सेंट क्लियर की आपको डिग्री मिलेगी। अगर आप पर्टिकुलरली अब स्पोर्ट्स में पढ़ने आओगे तो वहाँ पे अब आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो ये चेंजेस इन्होंने पहले कुछ महीने पहले इन्होंने कर दिए थे, लिमिट कर दिया स्टूडेंट के नंबर पे आने में। हमने डिस्कस किया जीआईसी का इन्होंने अमाउंट इंक्रीज कर दिया, क्योंकि पहले $10,000 था, अब इन्होंने $20,000 कर दिया हुआ है। वर्क परमिट पहले क्या होता था कि आपका 3 साल का वर्क परमिट खत्म हुआ, उसके बाद आप अपने वर्क परमिट को एक्सटेंड करो तो आपको साल 1.5 साल का वर्क परमिट का एक्सटेंशन भी मिल जाता था। मेरे फ्रेंड्स को मिला जो यहाँ पे पहले आए हैं कि उनका जैसे 2 साल की पढ़ाई, फिर 3 साल का वर्क परमिट, 3 साल का वर्क परमिट खत्म हुआ, उसके बाद उन्होंने एक्सटेंशन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट कर, गवर्नमेंट ने 1.5 साल का एक्सटेंशन दे दिया, 18 महीने का। उस ड्यूरेशन में अपना पीआर वीआर वो अपना फाइल कर लेते थे, जिन लोगों का पीआर 3 साल में नहीं हो पाता था। अब इन्होंने उस पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी है, आपका 3 साल का वर्क परमिट खत्म हुआ, पैकअप, यहाँ से वापस जाओ। तो बेसिकली गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे चेंजेस करे हैं जिसके अंदर गवर्नमेंट यहाँ पे लोगों की नंबर्स को लिमिट करना चाहती है। तो इसी उसमें ये 2027-2028 तक इस नंबर को, जो कि 26 लाख है, इसको 20 लाख करना चाहते हैं। अब जो मेन यहाँ पे इशू है, ऐसा क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जॉब का क्राइसिस हो गया है गाइस। मतलब लोग क्या है, जैसे अब कुछ बच्चे हैं जैसे वो बिजनेस मैनेजमेंट के कोर्सेज में ही आ रहे हैं, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग जो है वो, मेरे को ऐसा बोलना तो पता नहीं चाहिए, लेकिन वो थोड़े से जेनरिक कोर्सेज होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, उन कोर्सेज में आ जाते हैं और स्पेशलाइज एजुकेशन में नहीं आते। जैसे मैनेजमेंट का कोई कोर्स हो गया, एचआर का कोई कोर्स हो गया, जेनरिक सी पढ़ाई लेके यहाँ पर आ गए, बस कनाडा आना है इस वजह से कनाडा आ गए और 3 साल का वर्क परमिट लिया। अब वो कोर्सेज करने के बाद उनको कोई स्किल बेस या कोई अच्छी जॉब्स तो मिलती नहीं है, नॉर्मल सी जॉब करके इधर उधर करके पीएनपी लगा के या एलएमआईए लेके किसी भी तरीके से पीआर वो ले लेते थे। लेकिन अब यहाँ पे ऐसा हो गया कि जॉब क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि यहाँ के जो अपने सिटीजन है प्लस ऑपोजिशन पार्टी है, उनका भी प्रेशर है, तो लोगों को जॉब्स नहीं मिल पा रहे हैं। तो इन्होंने अब क्या करा, कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं कि जो आप, अगर आप पर्टिकुलर कुछ कोर्स है वो करने आओगे तो उन कोर्सेज में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा, कुछ कोर्सेज में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट मिलेगा। वो कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या कोर्स है, क्या पढ़ाई है, अभी इसके बारे में कुछ भी डिस्क्लोज नहीं कर रहा। और जो मैंने आपको बताया कि मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके बारे में भी अभी कोई डिस्क्लोजर नहीं है। तो ये अभी डिस्कशंस में चल रहा है। डिस्कशन किसके साथ कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट है, फेडरल गवर्नमेंट, जैसे हमारे इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, फेडरल गवर्नमेंट यहाँ की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है, उनके साथ डिस्कस कर रही है, जैसे ऑन्टेरियो के साथ, मैनिटोबा के साथ, ब्रिटिश कोलंबिया के साथ। प्लस यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे सेंट क्लेयर कॉलेज हो गया, लैम्पटन कॉलेज हो गया, एल्गोमा यूनिवर्सिटीज़ हो गई, इन इंस्टीट्यूट्स के साथ बैठ के डिस्कस करें कि किन जॉब्स के अंदर यहाँ पे लोग कम है और किन जॉब्स के अंदर यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा है, जहाँ पे भीड़ लगी हुई है।
जिन जॉब्स में लोग कम है, जैसे मेडिकल के प्रोफेशन हो गए, जैसे स्किल बेस्ड जॉब्स हो गए, जैसे आपका वेल्डिंग हो गया, इलेक्ट्रिशियन हो गया, प्लम्बर हो गया, इन जॉब्स की यहाँ पे बहुत रिक्वायरमेंट आज की डेट में भी। उन जॉब्स के अंदर लोग ही नहीं है काम करने वाले। तो बेसिकली अगर आप उससे रिलेटेड कोर्स करने आओगे तो शायद आपको वर्क परमिट 3 साल का मिलेगा। अगर आप उस रिलेटेड कोर्स करने नहीं आओगे तो आपको शायद 1 साल का वर्क परमिट मिलेगा। और फिर आपके पास अगर जॉब होगी, आपको अपना ऑफर लेटर, जॉब लेटर दिखा के कि मैं जॉब कर रहा हूँ, उस बेसिस पे आपको 2 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। लेकिन अभी तक की डेट में, आज जून चल रहा है 2024, कुछ भी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, तो अभी पैनिक करने की कोई सिचुएशन नहीं है। अगर आप यहाँ पर आ गए हो तो आप घबराओ मत, क्योंकि उसके अंदर एक क्लॉज जो पॉइंट नंबर 4 या पॉइंट नंबर 5 या 8 पॉइंट्स में से एक पॉइंट ये भी है कि क्या जो रूल है ये किसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं सिर्फ उनके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा, बेसिकली जो अब यहाँ पर नए पढ़ने आएंगे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये जो बच्चे यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, जैसे मेरी वाइफ यहाँ पे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, तो उनके ऊपर भी ये इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि उन लोगों के लिए भी ये रूल होगा कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। पहला ये हो सकता है कि आपको 1 साल का वर्क परमिट दे दे, आप उसके बाद आपको अपनी जॉब दिखानी है, उसके बाद आपको 2 साल का एक्सटेंशन दे। ये हो सकता है कि पर्टिकुलर जॉब नॉक्स के अंदर या पढ़ाई के अंदर कि आप ये पढ़ाई करोगे तो आपको वर्क परमिट मिलेगा, ये पढ़ाई करोगे तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, और ये भी हो सकता है कि ये एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स पे भी हो जाए और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके लिए तो हो प्लस एग्जिस्टिंग के लिए भी हो। लेकिन जहाँ तक ये मेरी समझ है, मेरी एडवाइस है, मैं ऐसा चैलेंज नहीं करता, लेकिन मेरे को जहाँ तक लगता है कि ऐसा ही होगा। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स है ये उनके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। तो ये जो रूल है कब आएगा, कैसे आएगा, उसकी भी मैं आपको एक टेंटेटिव आइडिया दे देता हूँ। ये जो रूल है बेसिकली दिसंबर जनवरी, मतलब इस साल के एंड में 2025 की स्टार्टिंग में ये इम्प्लीमेंट या अनाउंस करेंगे। अनाउंस जब ये करेंगे तो उसमें बताएंगे कि किस किस के ऊपर ये इम्प्लीमेंट करेंगे, इसको किस चीज़ से लागू करते हैं। तो जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स अभी ज़्यादा पैनिक ना करो। आप जो कोर्स में अब आ गए हो, उस कोर्स अगर 1 साल का कोर्स है तो स्विच करके जो जिन कोर्सेज जो स्किल बेस्ड, जैसे ट्रेड्स होते हैं, यहाँ पे स्किल बेस्ड जो जॉब्स होते हैं, प्रोफेशंस होते हैं, उन केस में अगर आप मूव कर सकते हो अपने अगले साल, जो 1 साल की यहाँ पढ़ाई करने हैं, आप उसमें मूव कर जाओ। और जो यहाँ पे 2 साल का पढ़ाई कर ही रहे, जैसे मेरी वाइफ यहाँ पे डेटा एनालिटिक्स का कोर्स कर रही है, वो डेटा एनालिटिक्स सेंट क्लियर से, अब वो वहाँ कोर्स करिए, अब वो तो बंद नहीं कर रही है ना उस पढ़ाई को। तो आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, अपने प्रोफेशन के अंदर, फील्ड के अंदर जॉब ढूंढने की कोशिश करो, क्योंकि इन केस अगर आपके पास जॉब होगा अपनी फील्ड के अंदर, तो आपको वर्क परमिट चाहे 1 साल का मिले, चाहे 6 महीने का मिले, चाहे 2 साल का मिले, आपको वर्क परमिट मिलेगा और उसका एक्सटेंशन भी मिलेगा। तो पहले तो जो बच्चे यहाँ पे हैं उनको पैनिक नहीं करना, उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं आएगा। और जो बच्चे पढ़ने आ रहे हैं उनके लिए ये अच्छी चीज़ है कि आपको पता लग जाएगा कि आपको किन किन कोर्सेज में जाना है, किस कोर्स की वहाँ पे डिमांड है। गाइस, कुछ भी यहाँ पे करने के लिए मत आ जाओ, बहुत बुरा हाल है। अगर आप कुछ भी करने आओगे अपनी लाइफ को खराब कर लोगे। इनिशियली क्या होता है, जब हम इंडिया में या पाकिस्तान में अपनी होम कंट्री में बैठे होते हैं, हम सोचते हैं कि यार हमने तो कनाडा जाना है ना, किसी भी तरीके से बस कोई हमें कनाडा पहुंचा दे, उसके बाद देख लेंगे, उसके बाद तो सब हो ही जाएगा, है ना। और उसके बाद तो पीआर हो ही जाता, कोई वापस थोड़ी आता है। गाइस, वो दिन, वो साल पहले हुआ करते थे, टाइम पहले ऐसा हुआ करता था। अब चीज़ें इतनी आसान यहाँ पे नहीं रही है। यहाँ पे कोई एक जॉब ओपनिंग निकलती है तो उसके आगे लाइनें लग जाती हैं। हाँ, मैं ये भी कहता हूँ कि बच्चों के अंदर भी स्किल्स की कमी है, जो उस नॉर्मल सी जॉब के लिए इतनी भीड़ लग रही है, और बहुत सारी अच्छी स्किल बेस्ड जॉब्स है जो कि खाली पड़ी है। तो बेसिकली गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आप ऐसी पढ़ाई करो, आप वेल्डिंग का कोर्स करो, आप अपना पर्सनल सपोर्ट वर्कर का कोर्स करो, आप मेडिकल का कोई कोर्स करो, आप नर्सिंग का कोई कोर्स करो, आप डॉक्टरी की कोई पढ़ाई करो, है ना। आप ऐसे काम करो जिसके अंदर यहाँ पे डिमांड, आप आईटी से रिलेटेड कुछ नीश, अब ये नहीं कि सिर्फ आईटी का एक जनरिक सा कोर्स लेके आ गए, कुछ एक नीश कोर्स करो जिसके अंदर आपको एक स्किल, आपको एक, अगर आप एक आईटी का कोर्स कर रहे हो, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज भी सीख रहे हो जैसे जावा, उसमें आप एक्सपर्टीज लो। अगर आपके पास किसी एक पर्टिकुलर स्किल का एक्सपर्टीज होगा, वो आपके फ्यूचर के लिए भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे एक्सपर्टीज का गेम है। अगर आपके पास किसी एक चीज़ की एक्सपर्टीज है तो आपको जॉब भी बहुत प्यार से मिलेगी, आपको वर्क परमिट भी बहुत प्यार से मिलेगा, और आपकी लाइफ बढ़िया ही बढ़िया, आपको बाद में पीएल लेने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो कोई भी ऐरा गहरा कोर्स लेके यहाँ पे मत आओ, अच्छे कोर्स लो। और जब ये रूल इम्प्लीमेंट हो जाएगा, उस रूल को इम्प्लीमेंट होने के बाद तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग लगा के आओ कि कौन कौन से कोर्सेज में आपको वर्क परमिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं वो अपनी पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करो, जो कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ाया जा रहा है उसको अच्छे से पढ़ो, और कोशिश ये करो कि अपने फील्ड में जॉब लो। शिफ्ट मत लगाओ, ऑफिस में जॉब करो। दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा फर्क है। कुछ लोग इसको अदरवाइज भी ले सकते हैं, जो ले रहे हैं वो लो, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप कोशिश करो कि आप कॉर्पोरेट जॉब लो, अच्छी जॉब लो, अपने प्रोफेशन में, अपनी जो आपने पढ़ाई करी है उससे रिलेटेड जॉब लो, जिस काम में आपके पास स्किल्स हैं, उसमें आपको अच्छे पैसे भी मिलेंगे, रिस्पेक्ट भी मिलेगी, और आपकी लाइफ बढ़िया ही बढ़िया है। तो भाई और बहनों, बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना। जो यहाँ पर आ चुके हैं बिल्कुल मज़े से यहाँ पे रहो। और अगर आपके
कोई क्वेश्चंस है, कोई आपको कोई ऐसे कुछ रिलेटेड है, इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप कमेंट में डालो क्वेश्चन, तो मैं आपको कमेंट में आंसर करूँगा। डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी है, आप मुझे ईमेल करो अगर आपको ईमेल करना है, अगर आपको पब्लिकली नहीं किसी को कोई क्वेश्चन पूछना, आप मुझे ईमेल करो, मैं आपको ईमेल पे रिस्पॉन्स करूँगा। कुछ लोग पीछे मेरी स्पाउस ओपन वर्क परमिट वाली वीडियोज़ पे मुझे कुछ लोगों ने ईमेल्स भी करे, कमेंट्स भी करे, जिस पे मैं टाइमली रिस्पॉन्स नहीं कर पाया, इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेजेस आए। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन अब जो मेरी वीडियोज़ है उसमें आपको टाइम पे रिस्पॉन्स मिलेगा। प्लस मैं कोई फ़ी चार्ज नहीं करता, मैं कोई प्रोफेशनल या मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ यार, मैं भी आप लोगों की तरह ही हूँ। बस थोड़ी-सी अपनी रिसर्च करके उसमें बैठता हूँ, लैपटॉप पे अपना जनरिक वीडियोज़ अच्छे जो डेडिकेटेड जो लिंक्स होते हैं वहाँ से न्यूज़ देखता हूँ। वहाँ से आपको वीडियो कंबाइन करके आपको मैं नॉलेज है वो आपको शेयर कर देता हूँ। तो अब इसमें कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि ये गलत है, गवर्नमेंट गलत कर रही है। अब यार उनका देश है, वो जो मर्ज़ी करे। बेसिकली हम किसी और के देश में आए हैं। अब यहाँ पे एक देश के अंदर जब किसी भी देश के अंदर जॉब का क्राइसिस आएगा, जो लोकल यहाँ के लोकल जो कनेडियंस हैं, उनको हमसे दिक्कत होगी, तो वो लोग तो अपनी आवाज़ उठाएँगे और यार ये हम लोगों के लिए अच्छा है। देखो अब किसी भी चीज़ के अंदर 2 साइड्स होते हैं, सिक्के के भी 2 पहलू होते हैं, हेड्स होता है, टेल्स होता है। ये हमारे लिए भी अच्छा है। अब जो बच्चा यहाँ पे फॉर एग्जांपल बिज़नेस मैनेजमेंट का कोर्स लेके आ गया। अब बिज़नेस मैनेजमेंट का कोई कोर्स 12th के बाद यहाँ पर अगर लेके आया 2 साल का, 3 साल का, क्या उसको किस चीज़ में इसको स्किल मिल रहा है? आप खुद ही सोचो ना प्रैक्टिकली। वो क्या सीख रहा है यहाँ पे? वो क्या नौकरी करेगा आगे? क्या उसका फ्यूचर होगा? तो ये आपके लिए भी अच्छा है। अगर आपको पता होगा कि यार बिज़नेस मैनेजमेंट में मैं जाऊँगा, मुझे वर्क परमिट ही नहीं मिलेगा, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन का 3 साल का कोर्स कर लेता हूँ। आप 3 साल का इलेक्ट्रीशियन का कोर्स करो, 2 साल की ट्रेनिंग होती है, अप्रेंटिसशिप बोलते हैं उसको। आप 2 साल की वो करो, उसके बाद आप देखो आपको क्या बढ़िया नौकरी मिलती है। नौकरी भी नहीं मिलेगी, आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो, बहुत पैसा है गाइस उसके अंदर। तो ये बेसिकली अच्छा है सबके लिए और यहाँ पे कंट्रोल भी होगा। जो यहाँ पे लोग एग्जिस्टिंग लोग हैं, उनके लिए भी जॉब के अंदर मारा-मारी ये वो, ये सबके लिए बेसिकली एक अच्छी चीज़ है। तो जो भी थोड़ा-सा स्मार्ट है, जिसमें थोड़ा-सा दिमाग है, अपना दिमाग लगा के स्मार्ट तरीके से अपना कोर्स डिसाइड बहुत अच्छे से करो। ये मैंने अपनी कॉलेज वर्सेस यूनिवर्सिटी वाली वीडियो में भी बहुत बोला है, उस वीडियो का लिंक ऊपर आ रहा होगा। उसमें भी मैंने ये बात बोली है, ये वीडियो तो बहुत पुरानी है, न्यूज़ तो बहुत बाद में आई है, कि जो आपका कोर्स है, वो आपको दिमाग लगा के सेलेक्ट करना है। ये नहीं कि आप कुछ भी करने आ गए। अब जैसे मेरी वाइफ़ है, यहाँ पे उन्होंने इंडिया के अंदर इंजीनियरिंग करी है कंप्यूटर साइंस के अंदर, उसके बाद उन्होंने एक मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर आईटी के अंदर 7 साल काम करा है, जिसमें उनकी एक अच्छी कॉर्पोरेट बहुत अच्छी जॉब थी। एक 5 फिगर सैलरी, अच्छी सैलरी थी उनकी। उसके बाद हम कनाडा आए, उसी जॉब से रिलेटेड वो यहाँ पे दोबारा कोर्स कर रही हैं और उसमें एक नीश पढ़ाई कर रही हैं और यहाँ पे जो उनकी पार्ट टाइम जॉब है, पार्ट टाइम जॉब्स कैसे लेनी है उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना सकता हूँ। अब यहाँ पे जो पार्ट टाइम जॉब कर रही है, वो भी आईटी कंपनी के अंदर कर रही हैं। अब वो एक आईटी कंपनी के अंदर उनको पार्ट टाइम जॉब कैसे मिली और कैसे उन्होंने अप्लाई करी, कितने उनको वहाँ पैसे मिलते हैं और वो जॉब बहुत ज़्यादा फिजिकली डिमांडिंग जॉब भी नहीं है क्योंकि वो दिमाग वाला काम है, स्किल बेस्ड काम है। वहाँ पे क्या करती हैं वो और कितने उनको वहाँ पे आवर्स मिलते हैं, कैसे रहता है, तो उसके ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। आप कमेंट्स में डालना अगर आपको उसके लिए वीडियो चाहिए। पार्ट टाइम जॉब्स कैसे यहाँ पे मिलती है या फुल टाइम जॉब, मैं भी यहाँ पे फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे फुल टाइम जॉब्स कैसे मिलती है क्योंकि मैं यहाँ पे दो एक स्विच कर भी चुका हूँ। पहले मेरे को फुल टाइम जॉब मिली थी, तो मैं दोबारा स्विच करके अब दोबारा एक मैं फुल टाइम जॉब कर रहा हूँ। तो आप अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे स्किल्स लो, तब कनाडा आओ। फालतू में मत आओ। मतलब झंडू-बंडू कोर्स लेके आने का कोई फ़ायदा नहीं है यार, यहाँ पे आने का। सच्ची बता रहा हूँ मैं। मेरे को बहुत बुरा लगता है जब मैं यहाँ बच्चों को देखता हूँ, वो अनशन्ड कोर्स लेके आ जाते हैं, उनको कुछ पता नहीं होता। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ से आते हैं और उसके बाद उनको पता नहीं हो कि अब मैं क्या करूँ? मुझे मिलते भैया मैं क्या करूँ? मैंने ये कोर्स करा है, मुझे कोई जॉब नहीं मिल रही है। मैं उसको क्या जॉब दूँ? मेरे पास रिज़्यूमेज़ आते हैं मेरे फ्रेंड्स के कि इनकी कोई जॉब लगवा दे अपनी कंपनी में। उसके पास कोई स्किल ही नहीं है। मैं उसको फ़ोन कर रहा हूँ, उसको इंग्लिश तक बोलनी नहीं आ रही। मैं उसको क्या जॉब लगवाऊँगा उस बंदे की जिसको इंग्लिश ही बोलनी नहीं आ रही। तो गाइस अपने स्किल्स पे काम करो, अच्छा कोर्स लो, ज़्यादा टेंशन मत लो, जो भी रूल्स चेंज होने वाले हैं सबके लिए ही होंगे, कुछ ना कुछ वे आउट निकलेगा उसका। और अभी कुछ भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, पैनिक वाली सिचुएशन में मत आओ। अभी कुछ नहीं होगा, होगा नवंबर, दिसंबर, जनवरी जब भी इम्प्लीमेंट होगा तब होगा। जो आ रहे हैं वो अच्छा कोर्स लेके आओ, जो आ चुके हैं वो अपनी पढ़ाई अच्छे से करो, अपनी फील्ड में जॉब लो। वर्क परमिट सबको मिलेगा, हद से हद ये होगा कि 1 साल का मिलेगा, उसके बाद में उसको एक्सटेंड कराना पड़ेगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। और मेरी वीडियो पे लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो। कमेंट ज़रूर करना अपने क्वेश्चंस को और अगर पार्ट टाइम वाली वीडियोस आपको चाहिए उस पे करना। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो वो भी डालना, मैं उसपे भी आंसर करूँगा। इंस्टाग्राम पे मैं पहले रिप्लाई नहीं कर पाता था लोगों को, अब मैं उसपे बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गया हूँ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भेजो, कमेंट्स में डालो, उस पे रिप्लाई करूँगा। मेरी ईमेल आईडी भी उसके अंदर मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे ईमेल कर दो अगर आपको पर्सनल कुछ करना है, मैं आपको ईमेल पे रिस्पॉन्स करूँगा। मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, लेकिन मैं कोई फीस चार्ज नहीं करता। मैं एक चीज़ और बता दूँ, मैं कोई फीस चार्ज नहीं करता। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है भाई, मैं उसका फ्री में आंसर दूँगा। एक भाई का मेरे को मैसेज आया था, मैंने उनको बोला चलो मैं फ़ोन पे आपसे बात कर लेता हूँ, तो कह रहे नहीं, मैं आपको फ़ी नहीं पे कर पाऊँगा। फिर ऑल्दो मैंने उनसे बात करी, लेकिन उन्होंने फ़ी का जब बोला तो मुझे ऐसा लगा कि फ़ीस मैं क्यों चार्ज करूँगा आपसे, मैं तो बस ऐसे ही आपकी हेल्प करने के लिए वीडियोज़ बनाता हूँ। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये वीडियो यहीं तक की थी। लाइक, कमेंट, शेयर मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है। सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। बाय, हैव अ गुड वन।